एक यूपीएससी अभ्यर्थी की प्रेरणादायक कहानी। रोहित एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह सिविल सर्विस परीक्षा यूपीएससी पास करके एक आईएएस अधिकारी बने और समाज की सेवा करे। लेकिन उसके सामने कई चुनौतियां थी। ना तो अच्छे संसाधन थे, ना ही कोई मार्गदर्शक। उसके पिता एक किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। रोहित की पढ़ाई में गहरी रुचि थी। वहाँ के सरकारी स्कूल से उसने अच्छे अंकों से 12वीं पास की और आगे के पढ़ाई के लिए शहर जाने का फैसला किया। लेकिन शहर में रहने और पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं था। उसने ट्यूशन पढ़ाकर और छोटे मोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। यूपीएससी की परीक्षा कठिन थी। रोहित ने पहली बार परीक्षा दी, लेकिन वह प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स भी पास नहीं कर सका। यह उसके लिए बड़ा झटका था। कई लोगों ने कहा कि यह परीक्षा सिर्फ अमीरों और बड़े शहरों के छात्रों के लिए है, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और पूरी मेहनत से फिर से तैयारी में जुट गया। रोहित सुबह से रात तक पढ़ाई करता था। उसने अपने सभी शौक छोड़ दिए, मोबाइल से दूरी बना ली और पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। कई बार उसे निराशा होती, लेकिन वह अपने माता पिता और गांव के लोगों के सपनों को याद करके फिर से मेहनत में जुट जाता। दूसरे प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर गया, लेकिन मुख्य परीक्षा मेंस में असफल रहा। यह उसके लिए और भी कठिन समय था, लेकिन इस बार उसने महसूस किया कि उसने उत्तर लेखन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने अपनी रणनीति बदली, नए तरीके से पढ़ाई शुरू की और एक सटीक योजना बनाई। तीसरे प्रयास में उसने पहले से अधिक मेहनत की। उसने अपने उत्तर लेखन कौशल को बेहतर बनाया, करेंट अफेयर्स पर ध्यान दिया और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू भी दिए। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने न सिर्फ यूपीएससी की परीक्षा पास की, बल्कि शानदार रैंक हासिल की और उसका चयन आईएएस के लिए हो गया। रोहित की यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता सिर्फ एक कदम पीछे जाने जैसा होता है, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार कर और मजबूत बना सकते हैं। अगर इरादे मजबूत हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता है। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी।